स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे, जहां पर मैं नई नई अपडेट्स आपके लिए लेके आता रहता हूं डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड। तो अभी जो नया आपके लिए मैं लेके आया हूं वो है चैट जीपीटी। चैट जीपीटी यहां पर कुछ ही समय में, मान ली चैट जीपीटी ने 1 महीने के अंदर पूरे इंटरनेट सिस्टम को हिलाकर रख दिया है। ये इस कदर यहाँ छा चुका है कि यहाँ पर आपका हर जगह चैट जीपीटी की ही बातें हो रही हैं। चैट जीपीटी नए जमाने का एआई है, जहां पर आप इससे कुछ भी क्वेश्चंस पूछेंगे ये आपको उसका आंसर करने वाला है। इससे एक प्रॉब्लम्स ये भी है, प्रॉब्लम कह लीजिए या एडवांसमेंट कह लीजिए, वो ये है कि यहाँ पे आपका जो कंटेंट राइटिंग है वो खतरे में जाने वाली है कि इससे जो भी आप क्वेश्चंस पूछेंगे उसका आंसर वो कर सकता है। और अगर आप आर्टिकल लिखने को कहते हैं तो ये आर्टिकल लिख भी देता है। तो कंटेंट राइटिंग कहीं ना कहीं यहाँ पर अब धीरे धीरे कहीं ना कहीं कम हो जाएगी, क्योंकि लोग चैट जीपीटी का यूज कर सकते हैं। तो इसका बेसिक ओवरव्यू मैं आपको दे देता हूं किस तरीके से हमें यूज करने वाले हैं। न्यू चैट ऑप्शन, अगर आपको नया चैट ऑप्शन यूज करना है तो यहाँ पर न्यू चैट ऑप्शन का आपको ऑप्शन मिलता है। अभी हमने कोई चैट ऑप्शन पहले से रेडी नहीं की हुई है तो यहाँ पर हमें ऑप्शन मिलता है कि हम चैट यहाँ से स्टार्ट कर सकें। दूसरे सबसे खास बात यह है इसकी कि ये अगर आपने इससे कुछ चीज चैट में की हुई है तो नेक्स्ट टाइम आप जब रिटर्न करते हैं कुछ टाइम बाद, मान लीजिए आपने ऑफ कर दिया उसके बाद आप आ रहे हैं, तो जहां से आपने चैट स्टार्ट किया था और जिस टॉपिक से रिलेटेड आपने चैट स्टार्ट की थी ये उसी टॉपिक से ही बात करेगा। तो इसे दोबारा से आपको अपना सारा इश्यू समझाने की जरूरत नहीं है या दोबारा से सब कुछ डिटेलिंग करने की जरूरत नहीं है। ये आपको उसके बारे में ही आपसे चैट करेगा। तो यहाँ पर आपको न्यू चैट ऑप्शन आपको तब मिलेगा जब आप यहाँ पर कोई चैट ऑलरेडी कर चुके हैं, आप न्यू चैट ओपन करना चाहते हैं। दूसरा यहाँ पर आपको मोड मिलता है, डार्क मोड और लाइट मोड। तो डार्क मोड में आपको कुछ इस तरीके से इसका व्यू हो जाएगा और लाइट मोड में आपको कुछ तरीके से व्यू रहने वाला है। ओपन एआई यहाँ पर जो ये ऑप्शन है, ये ऑप्शन बेसिकली आपको ये न्यू कम्युनिटी की ओर लेकर चलता है, जहां पर आपको कुछ भी क्वेश्चंस वगैरह करने हो या फिर न्यू कम्युनिटीज को आपको ज्वाइन करना है आप यहाँ से कर सकते हैं। ठीक है। तो और दूसरा ये आपका अपडेट एंड एफएक्यूज वगैरह रहते हैं और लॉग आउट आप यहाँ पे कर सकते हैं, आपने लॉगिन आप किया है। तो हम चलिए शुरू करते हैं इसमें कैसे ये हमारे लिए एक वैल्यूएबल चीज बनकर आ सकती है। एज ए डिजिटल मार्केटिंग मैं इसे देखता हूं तो कंटेंट राइटिंग कहीं ना कहीं खतरे में यहाँ पर इसकी वजह से आने वाली है। तो चैट जीपीटी की मैं बात करूं, आप इससे कुछ भी कहें तो यहाँ पे मैं कंटेंट टाइप करता हूं एसईओ। एसईओ से रिलेटेड मुझे जितनी भी डिटेल्स है ये मुझे यहाँ पे दे देगा। तो यहाँ पर से जो ये कंटेंट है ये जो कंटेंट आपको मिलता है ये आपको पैराग्राइज फ्री कंटेंट मिलता है। तो मैं ये कहूंगा आप इसे अगर अपने आर्टिकल्स में यूज करेंगे तो आपका कंटेंट राइटिंग का जो भी पैसा है वो बच सकता है। अब देखिए यहाँ इसने इतना बड़ा आर्टिकल्स आपको दे दिया, अब आप इससे सिर्फ क्वेश्चंस पूछिए। जब आपने एसईओ से रिलेटेड पूछ लिया, अब ऑन पेज पूछ लीजिए। ऑन पेज पूछेंगे तो आप इससे क्वेश्चंस पूछेंगे, आपको आंसर्स करेगा, आप इसके बिहाफ पे अपना आर्टिकल्स लिख सकते हैं। एसईओ के अंदर हम क्या आता है, ऑन पेज आता है, उसके बाद ऑफ पेज आता है। और ये रीडिंग के लिए है, काफी डिटेल में ये आपको बता रहा है सारा कुछ। अगर आप देख रहे होंगे तो यहाँ पर ये आपको काफी डिटेल्स में ये सब कुछ देने वाला है। अब इससे अगर आप ये पूछेंगे कि ऑफ पेज में क्या होने वाला है, ऑफ पेज क्या है, बस इसमें ये है कि आप क्वेश्चंस रेडी रखिए और क्वेश्चंस आप पूछते चलिए इससे। ऑफ पेज एसईओ मैंने इससे पूछा, ऑफ पेज एसईओ। तो अब देखिए इसने ऑफ पेज से रिलेटेड मुझे सारी डिटेल्स यहाँ पर इसने मुझे दे दी है। अब ये सारी डिटेल्स मुझे देता जा रहा है। तो ये सब चीजें मैं अपने कंटेंट पे यूज कर सकता हूं, मैं अपना कंटेंट इससे बना सकता हूं। ठीक है। अब और भी चीजें जो एसईओ रिलेटेड टर्म्स होती हैं ये तो हमने एसईओ रिलेटेड कर दिया। अब एज ए कंटेंट राइटर, अगर आप कंटेंट राइटर हैं तो आपका जो भी टॉपिक हो आप यहाँ पे टॉपिक इनपुट करके आप उससे रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन चाहते हैं वो इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। अब मैं जैसे यहाँ पर टाइप करता हूं, जैसे अगर मैं एज ए कंटेंट राइटर मैं किसी से फ्रीलांसिंग में वर्क लेता हूं और वो मुझसे कहता है कि एसईओ से रिलेटेड मुझे टॉपिक्स चाहिए और वो मुझसे कहता है कि डिजिटल मार्केटिंग में मुझे एक कंटेंट लिख के देना, तो मैं क्या करता हूं, व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग मैं यहां पे टाइप कर देता हूं और यहां पे एंटर मार देता हूं। अब देखिए डिजिटल मार्केटिंग रिलेटेड उसने मुझे सारी इंफॉर्मेशन यहां पर जितना भी है वो मुझे दे दी है। इसे और एलोबरेट करने के लिए और डिस्क्रिप्शन में जाने के लिए मैं क्या कर सकता हूं कि मुझे क्वेश्चंस पता होने चाहिए। अब जैसे उसने सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन यहां पे लाया, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन लाया, सर्च इंजन मार्केटिंग वो लेकर आया, तो यहां पर मैं क्या करूंगा, सर्च इंजन
मार्केटिंग को मैं यहाँ पे टाइप कर दूंगा और सर्च इंजन मार्केटिंग रिलेटेड मुझे सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पे मिल जाएगी। तो आप देख रहे हैं कि किस तरीके से चीजों को इसने आसान बना दिया है। और आपकी यहाँ पर देख रहे हैं तो मैंने यहाँ पर कुछ एरर्स की थी, जैसे मैंने यहाँ पे सर्च की स्पेलिंग गलत लिखी तो उसने सर्च की स्पेलिंग को सही पकड़ा, मींस उसने सही तरीके से वर्क किया यहाँ पर। तो यहाँ पर ये आपकी मिस्टेक्स को भी समझ रहा है और चीजों को अच्छे से कर पा रहा है। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं आप एज ए कंटेंट राइटिंग में, कंटेंट राइटिंग के आप प्रोजेक्ट्स लेके उन कंटेंट राइटिंग के प्रोजेक्ट्स आप यहां से कंप्लीट कर सकते हैं विदाउट टेकिंग टू मच टाइम। आप यहां पर कंटेंट्स लिख सकते हैं, आप फ्रीलांसिंग में प्रोजेक्ट ले सकते हैं, आप फाइवर से प्रोजेक्ट ले सकते हैं और यहां पर से आप कंटेंट राइटिंग कुछ ही मिनटों में अपनी कर सकते हैं। और ये जो कंटेंट है, ये सारे जो कंटेंट होता है इनमें प्लेगरिज्म बहुत कम होता है। अगर मैं आपको इसका प्लेगरिज्म दिखाऊं तो इसका प्लेगरिज्म भी बहुत कम होता है। अब मैं इसका प्लेगरिज्म आपको दिखाता हूं प्लेगरिज्म टूल से। प्लेगरिज्म चेकर है, प्लेगरिज्म चेकर से मैं क्या करता हूं, इसका मैं प्लेगरिज्म चेक करता हूं कि कितना इसका प्लेगरिज्म है। ठीक है, डुप्ली चेकर का यूज कर लेता हूं मैं यहाँ पे। तो मैं डुप्ली चेकर को हमने यहाँ पे ओपन किया हुआ है, तो चलिए डुप्ली चेकर को हम लोग यहाँ पर पुट करते हैं और देखते हैं कि हमारा क्या है यहाँ पे डुप्ली चेकर में हमें कितना इसमें प्लेगरिज्म दिखाई दे रहा है। हम यहाँ पे चेक प्लेगरिज्म करते हैं और देखते हैं इस कंटेंट में कितना प्लेगरिज्म है। अभी ये स्कैन हो रहा है। पिछली बार जब मैंने चेक किया था इसमें ओनली 6% का प्लेगरिज्म था, जो कि सिर्फ एक लाइन पे था, तो वो मैंने रिमूव कर दिया था। तो बहुत इजीली बहुत मिनटों में मेरा वो बन चुका था। तो अभी देखते हैं ये कितना इसे प्लेगरिज्म बता रहा है और कितना हमें दिक्कत होगी इसमें प्लेगरिज्म रिमूव करने में। 100% प्लेगराइज हो चुका है, फाइनल रिजल्ट आना बाकी है इसमें। 130 वर्ड्स आपको दिख रहे होंगे, 130 वर्ड्स हैं टोटल। तो देखिए सिर्फ आपका एक लाइन में आपका प्लेगरिज्म फाउंड किया है उसने, और बाकी लाइन जो है आपकी यहाँ पर जो है आपकी प्लेगराइज मेक मींस ये आपकी यूनिक है। इतना सारा कंटेंट आपका यूनिक है, सिर्फ एक लाइन ही आपकी है। आप चाहें तो आप इस लाइन को ही रिमूव कर दें या फिर इस लाइन को आप थोड़ा बहुत जो भी है ट्विस्ट कर सकते हैं, रीराइट कर सकते हैं, और आप रीराइट कर सकते हैं और आपका कंटेंट जो होगा प्लेगरिज्म फ्री हो जाएगा पूरा का पूरा। तो यहाँ पे आप कंटेंट राइटिंग आपके लिए बहुत इजी हो चुका है। ऐसी मैं बाकी औरों की भी बात करूं तो औरों में भी ऐसा ही है, वहां पर भी आप देखने को मिलेगा आपको कि यहाँ पर आपका प्लेगरिज्म है जो बहुत कम है। तो आपका यूनिक जो है आपको इसमें ज्यादा मिलता है, आपका टाइम काफी अच्छे से यहाँ पर बच जाता है।